ये तो स्पष्ट है कि इन कानूनों को बनाने से पहले किसी किसान से नहीं पूछा, किसी गन्ने किसान से पूछा है। क्या आप एक ऐसे किसान को जानते हैं जिनसे इस सरकार ने, जिनसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूछा है कि ये किसान के कानून हम किस तरह से बनाएं? जानते हैं किसी को? मैं तो नहीं जानती, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं। लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? अगर ये कानून उनके लिए बनाया गया है, अगर ये कानून आपकी भलाई के लिए बना है, तो आप में से लाखों लोग बॉर्डर पे क्यों बैठे? और देखिए 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 किसानों ने इस देश को आजादी दिलाई। किसानों ने इस, भैया बोलने तो दीजिए, नारे बाद में लगा दीजिए। अरे भैया हाथ नीचे कर लो। किसानों ने इस देश को आजादी दिलाई। किसान साधन संसाधन में उसके पास कमी हो सकती है, किसान के पास, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं है, आत्मशक्ति की कोई कमी नहीं है। जब किसान लड़ता है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज अगर किसान लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर में बैठा है, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश की सरकार को उसका आदर नहीं करना चाहिए? क्या वो उस लायक भी नहीं है कि आप जाकर उनसे मिलिए? भयंकर सर्दी थी, पानी काटा गया, बिजली काटी गई, फिर भी वो टिका रहा। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए? वही प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका घूम के आए, चीन घूम के आए, पाकिस्तान घूम के आए, इस दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए जहां वो नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी ही राजधानी के बॉर्डर तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि वो किसानों का आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार किसानों के लिए नहीं चल रही है, देशवासियों के लिए नहीं चल रही है। उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। दो मित्र हैं उनके, हम दो, हमारे दो मित्र हैं और दो लोग सरकार चला रहे हैं। उनकी मनमानी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देशवासी की कोई सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है। आज किसान पर हर तरफ से वार है। बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। डीएपी को देखिए, हर तरफ से आप पर वार है, लेकिन आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं रहा सरकार में। आपको मदद करने वाला, आपको मजबूत करने वाला, आपके विकास को, आपके भविष्य को मजबूत करने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति है आज। तो इस स्थिति को बदलने के लिए क्या करेंगे आप? आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको टिका रहना पड़ेगा। जो मजबूती आपने 100 दिन के लिए दिखाई है, उस मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाइए, और भी शक्ति से टिके रहिए, क्योंकि इस सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आपकी जो परिस्थिति सरकार ने बनाई है, उसी तरह की परिस्थिति आपको सरकार के लिए बनानी पड़ेगी कि बगैर आपकी सुनवाई किए ये सरकार आगे बढ़ नहीं पाएगी। यही परिस्थिति आपको बनानी पड़ेगी। आपको मालूम है कि जो गन्ने का बकाया है उत्तर प्रदेश में कितना है? कौन बताएगा? 15,000 करोड़ बकाया देश का बकाया है। उत्तर प्रदेश का बकाया 10,000 करोड़ है। अब आप सोचिए कि कितने साल हो गए आपको ये बकाया नहीं मिला। क्या किया होगा सरकार ने इन पैसों से?
सोच सकते हैं? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपका बकाया पूरे देश भर के गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। 2,000 करोड़, दो हवाई जहाजों में 16,000 करोड़ रुपए खर्चे, आपका बकाया 15,000 करोड़। संसद के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग कर रखे हैं, लेकिन आपका बकाया नहीं मिल रहा है। कहते हैं आपके बकाये के लिए पैसा नहीं है। सोचिए, जो सरकार 2 हवाई जहाजों पर आपके बकाये का पैसा खर्च सकती है, वो आपका बकाया नहीं दे सकती।